मित्रों, आज हम आपको हिंदी गद्य साहित्य इतिहास के बारे में बताएंगे। तो देखिए, यह मेरा सबसे पहला वीडियो है हिंदी के बारे में। तो अगर अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा बना है। ठीक है। तो हिंदी गद्य का काल विभाजन देखिए, इसके पहले पद्य था तब गद्य, क्योंकि 13वीं शताब्दी से गद्य का प्रारंभ हुआ। ठीक ना। पूर्व भारतेंदु युग मतलब भारतेंदु युग के पूर्व समय सीमा है 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 तक। ठीक ना। उसके बाद आता है भारतेंदु युग। क्या आता है? भारतेंदु युग, जिसके उदयकर्ता अर्थात इसका श्रेय किसे दिया जाता है? भारतेंदु युग के नवीनकर्ता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। अब इसकी समय सीमा है 1868 से 1900। ठीक है, 1868 से 1900। तो याद रखिएगा, भारतेंदु युग के जो सहयोगी लेखक हैं, भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक। अब उसके बाद जैसे हम इसकी दो एक पत्रिका जान लेते हैं। वो दो एक पत्रिका हैं कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी। किस युग की पत्रिका हैं? भारतेंदु युग की पत्रिका है। ठीक ना। उसके बाद नंबर आता है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग की समय सीमा जो है 1900 से 1922 है। ठीक ना। अलग अलग लेखकों के अनुसार अलग अलग मत है, यह भी जान लीजिएगा, कोई फिक्स्ड सीमा नहीं है इसकी। अब द्विवेदी युग के श्रेयकर्ता माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक ना। इनकी एक पत्रिका है, सरस्वती नाम है, बहुत ही फेमस है। ठीक ना। तो द्विवेदी युग की जो पत्रिकाएं हैं इस युग की, वो है सरस्वती, इंदु मर्यादा। ठीक ना। ये दो तीन पत्रिकाएं हैं। उसके बाद आता छायावादी युग। अब ये जो छायावादी है, इसे शुक्ल युग भी बोलते हैं, प्रसाद प्रेमचंद युग भी बोलते हैं। इसकी समय सीमा है 1900 से 1938। ठीक ना। छायावादी के 4 स्तंभ भी हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। इनको छायावादी युग का 4 स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता समय सीमा देख लीजिएगा 1900 से 1938। उसके बाद आता है छायावादोत्तर युग। वो छायावादोत्तर जो है 1938 से निरंतर चला आ रहा है आज तक। ठीक है। अब हम कुछ रचना देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। कभी कभी पूछा जाता है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो गोरा बादल की कथा। रचनाकार है जटमल। ठीक ना। उसके बाद है हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, जिसके रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। और ये गोपाल चंद्र गिरधर दास जी कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता। ठीक है। उसके बाद है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक ना। प्रथम उपन्यास। अब हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। ठीक है। और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त क्या है? सरयू पार की यात्रा। प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा। ठीक है। और लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के लेखक हैं, श्रेयकर्ता इन्हीं को माना जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पूछा जाता पथ के साथी के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी। और ये महादेवी वर्मा जी जो हैं, फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था इनका।
पति का नाम स्वरूप नारायण शर्मा है, ठीक ना। पिता गोविंद सहाय, माता हेमरानी देवी हैं। छाया युग की लेखिका हैं। छायावाद युग के 4 स्तंभों में इनकी गणना होती है। विरह गायिका की लेखिका हैं। विरह गायिका के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। और आधुनिक युग का मीरा, आधुनिक युग की मीरा इन्हीं को बोला जाता है। कभी कभी पूछ लेता है पथ के साथी कौन सी गद्य विधा है, तो पथ के साथी जो है संस्मरण है, ठीक है ना। और एक संस्मरण रचना ही है, वो है बनारसी दास चतुर्वेदी की, ठीक ना। या कभी कभी ऐसा पूछ लेता है संस्मरण विधा के 2 लेखकों के नाम बताइए, संस्मरण के 2 रचनाओं के नाम बताइए, तो आप कुछ भी रिप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से। रेखा चित्र, इसका एक नाम और है स्केच, ठीक ना। स्केच इसको बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है। स्केच मीन्स रेखा चित्र होता है। अब इसके हैं राम वृक्ष। रेखा चित्र के रूप में जो प्रसिद्ध हैं वो प्रसिद्ध हैं महादेवी वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी। तो याद रखिएगा, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। तो रिपोर्ताज के क्षेत्र में देख लेते हैं, रांगे राघव, तूफानों के बीच इनकी रचना का नाम है। और धनवी भारती, अकाल की एक छाया। गद्य गीत के रूप में प्रसिद्ध कवि, बहुत बार पूछा जाता है, गद्य गीत के रूप में प्रसिद्ध कवि, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवि हैं राय कृष्णदास जी, ठीक ना। ये तो वियोगी हरि बात की बात है, लेकिन कभी कभी यही पूछ लेता है गद्य गीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध कवि हैं, तो राय कृष्णदास, इनकी रचना है साधना। साधना कौन सी विधा है? गद्य गीत है। और तरंगड़ी वियोगी हरि की है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है या रचना है। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है, जो कि आत्मकथा है, ठीक ना। आत्मकथा के क्षेत्र में 2-3 लेखक और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरी आत्मकथा के लेखक, ठीक ना। उसके बाद है कौन? उसके बाद हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने लिखा है नीड़ का निर्माण फिर, ठीक ना। तो चलिए, आत्मकथा के क्षेत्र में आपको प्रसिद्ध हो गया, पता चल गया। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, सिंहावलोकन यशपाल। अब भेंट वार्ता समझ लीजिए, ठीक ना। भगवान महावीर एक इंटरव्यू, चेखव एक इंटरव्यू। भगवान महावीर एक इंटरव्यू के रचनाकार लक्ष्मी चंद्र जैन है। एक चेखव एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव। अब जीवनी थोड़ा देख लेते हैं और इसे बढ़िया से थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 11, कक्षा 12 या तैयारी लेवल में भी, ठीक है। जैसे जीवनी के क्षेत्र में ये पूछा जाता है कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, तो अमृत राय हैं। और इसमें किसकी जीवनी लिखी गई है? प्रेमचंद की जीवनी। और प्रेमचंद कौन है? अमृत राय के पिता हैं, ठीक है। तो अब जीवनी विधा के क्षेत्र में एक और रचनाकार के बारे में देख लेते हैं, जिसका नाम है विष्णु प्रभाकर। अब विष्णु प्रभाकर ने लिखा है आवारा मसीहा। पूछा भी जाता है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। और आवारा मसीहा में किसकी जीवनी लिखी गई है? शरत चंद्र की जीवनी लिखी गई है। किसकी जीवनी? शरत चंद्र की जीवनी लिखी गई है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। ये अगला पेज, जैसे कि पहले हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जानते हैं, और यहाँ पर वही पत्र पत्रिकाएं आपको मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु युग का शुरुआत होता है। अब ये जो भारतेंदु युग है, तो कब से? 1868 से 1900 समय सीमा है। यहाँ देख सकते हैं आप सब, 1868 से 1900 समय सीमा है, ठीक ना। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी, ये 3 रचना है। कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, ठीक है ना। और हरिश्चंद्र मैगनीज भी इन्हीं की पत्रिका है। बाल बोधनी भी इन्हीं की पत्रिका है, ठीक है ना। कौन कौन? बाल बोधनी पत्रिका और कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्रिका, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हैं। लेकिन कवि वचन सुधा का प्रकाशन स्थान जो है वो काशी से हुआ है,
ये सभी देखिए कभी कभी ऐसे पूछ लेता है भारतेंदु युग के लेखक हैं, तो याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रताप नारायण मिश्र की एक पत्रिका है ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान, 2 पत्रिकाएं हैं, ठीक ना। ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन कौन हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, वो भी भारतेंदु युग से ही हैं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से संपन्न हुआ है। आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर से संपन्न हुआ है। अब हम चलते हैं द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में ये जो क्वेश्चन बनता है पहले ये समझ लेते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, जो कि द्विवेदी युग के कौन हैं, द्विवेदी युग के श्रेय करता है, इन्होंने ही द्विवेदी युग का निर्माण किया, ठीक ना, द्विवेदी युग का उद्भव किया। अब सरस्वती पत्रिका, एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादन किसने किया, तो याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया था। किसने किया था, श्याम सुंदर दास जी ने किया था प्रथम संपादन। उसके बाद कार्यभार इन्होंने संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। अब बात आती है इंदु पत्रिका। इंदु वैसे तो 2-3 लोगों की पत्रिका है, लेकिन याद रखिएगा ये वाला जो अंबिका व्यास गुप्त जी का है ये संबंधित है किसका, द्विवेदी युग से, काशी से संपादन स्थान है। अब उसके बाद है मर्यादा। तो मर्यादा पत्रिका का संपादन करता और भी हैं, जैसे संपूर्णानंद जी भी हैं। मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादककार कौन है, संपूर्णानंद जी हैं। तो लेकिन इस मर्यादा के हैं कृष्णकांत मालवीय, प्रयाग से हुआ है। अब देखते हैं शुक्ल युग, छायावादी युग, या इसे और क्या बताए थे, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। किसको, शुक्ल युग को। तो हंस है प्रेमचंद, याद होगा। साहित्य संदेश गुलाब राय, करमवीर माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है ना, याद रखिएगा। जो हंस है वो बनारस से हुआ प्रकाशन स्थान, और साहित्य संदेश आगरा से है, करमवीर जबलपुर से है। अब शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग इसी को बोलते हैं, शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग, जिसकी समय सीमा क्या है, इसकी समय सीमा 1938 से आज तक चल रहा है। तो याद रखिएगा कादम्बनी, देखिए कादम्बनी और आनंद कादम्बनी, याद रखिएगा बहुत अंतर है। आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, और कादम्बनी है राजेंद्र अवस्थी दिल्ली से। ये जो धर्मयुग पत्रिका है, धर्मयुग, ठीक ना, तो धर्म के नाम पर आप धनवीर भारती को याद कर सकते हैं। गणेश मंत्री भी हैं, मुंबई से दोनों लोग संपादन किए। उसके बाद है सारिका। सारिका पत्रिका के संपादककार हैं कमलेश्वर, या फिर एक और हैं अवध नारायण मुदगल, ठीक है ना। और आज देखेंगे तो सारिका के कम से कम 4-5 संपादककार हैं, ठीक है। दिल्ली से संपादन स्थान है। कवि वचन सुधा एक पत्रिका है, किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऊपर बता चुके हैं। 1868 प्रकाशन वर्ष है। हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक ना, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्रिका, बाल बोधनी और कवि वचन सुधा, इन दोनों के मतलब चारों के, 4 बताए ना, इन चारों के संपादनकर्ता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद आता है ये सरस्वती, जिसके प्रथम संपादककार थे श्याम सुंदर दास जी। उसके बाद संपादनकर्ता बने, कार्यभार संभाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि 1900 में कार्यभार संभाले थे। अब द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका ये सरस्वती मानी जाती है, ठीक ना, सरस्वती को ही द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका मानी जाती है। हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाली पत्रिका है सरस्वती। कौन सी पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है। तो इतना याद रखिएगा, बाकी आगे का वीडियो हम देते रहेंगे।